हम अपने लेक्चर को दोबारा रिज्यूम करते हैं। हम यहाँ पे थे कि द इमेज पॉइंट इन दिस स्पेशल केस, ये स्पेशल केस कौन सा कि जब ऑब्जेक्ट को बहुत मिरर से बहुत दूर रखा गया और हमने ये सपोज किया कि वो जो जिस पॉइंट के ऊपर हमने रखा हुआ कि वो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो उस केस में हमने ये कहा कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट के ऊपर बनेगा। और वो फोकल पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस का जो पोल है उसके बीच में बन रहा है। और हमने अभी ये बात की कि अगर इस फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट से कहते हैं, फोकल पॉइंट पे जो इमेज बन रहा है तो इमेज से मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर, यानी r/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस एफ पॉइंट को जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है इसे हम कहते हैं कि दिस इज फोकल पॉइंट एंड द इमेज डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, मिरर की फोकल लेंथ। जहाँ पे मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू r/2, है ना, जिस तरह हमने ऊपर ये बात की। तो फिर जो पीछे हमने फार्मूला देखा है जो कि रिलेशन था डिस्टेंस of the object and distance of the image from the mirror, उनका जो रिलेशन था उसको फिर हम इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/p plus 1/q is equal to 1/f। ठीक है, focal point is the distance from the mirror। अच्छा, ये बातें हमने करनी, उसके बाद आगे चलते कनकेव मिरर, इसके ऊपर जो कुछ रिमार्क्स हैं आपने जो बातें नोट करनी है कि फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डिपेंड्स ओनली ऑन द कर्वेचर ऑफ द मिरर, और किन किन चीजों पे नहीं डिपेंड करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही होती कि किस मटेरियल से जो है वो मिरर बना हुआ है। ये क्यों ऐसे है? क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज रिजल्ट्स फ्रॉम द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल, यानी सरफेस की प्रॉपर्टी जिस तरह की भी है, क्योंकि मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रही है उस रिफ्लेक्शन की वजह के नतीजे में ही इमेज बन रहा होता है। ठीक है, ये बात भी जरूरी है नोट करनी है आपने कि ये जो सिचुएशन है ये लेंसेज से डिफरेंट है। ठीक है, लेंसेज में क्या होता है कि लाइट हम कहते हैं कि पास थ्रू होती है और जो है फोकल लेंथ डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर भी, जब लाइट पास होगी, ये वो लेंसेज का केस है। हम मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम कन्वेक्स मिरर पे आ जाते हैं। कन्वेक्स मिरर में मतलब क्या कि लाइट जो रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो इसकी कन्वेक्स साइड होती है इस स्फीयर की। ठीक है, और इस स्फीयर में सिर्फ एक एग्जांपल ही है, एक एग्जांपल से मैं ये एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ, और उसका जो फार्मूला है जो लास्ट हमने ये फार्मूला पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स के केस में वो हम नेगेटिव लिया करेंगे। ठीक है, बाकी सारा वही फार्मूला हम दोनों मिरर्स के लिए यूज करेंगे। और अच्छा, इस तरह अगर ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ओ के ऊपर रखा हुआ है, दो रेज फिर भी हम कंसीडर करेंगे। एक ऐसी रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो दूसरी रे है वो किसी भी एक एंगल के ऊपर जाकर टकराती है, 90 डिग्री के ऊपर टकराती है और वापस आ जाती है। ठीक है, अब ये जो रेज आई, हम इसमें कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि इमेज रियल इमेज नहीं बनती बल्कि मजाजी इमेज बनती है। ठीक है, और हम कहते हैं कि इस केस में इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, साइज में छोटी या बड़ी वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट मतलब अगर कोई लाइट की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स सफियर का सेंटर है, और ऐसी रे जिस तरह ये रेड कलर की जो रे है ये अगर परपेंडिकुलरली इस मिरर की सरफेस के ऊपर टकराएगी तो हमें ऐसा फील होगा कि ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई नजर आ रही है, या जो कि जिसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। इसी तरह जो पैरेलल रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसी फील होगी कि ये इसके फोकल पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है। अब ये भी पीछे इसको एक्सटेंड किया हुआ है डॉटेड लाइन से।
जहां पे ये जो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज यहाँ पे बनेगा, और इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि द रिफ्लेक्टेड रेज ओनली अपीयर टू ओरिजिनेट एट द इमेज पॉइंट एज इंडिकेटेड बाय द डैश्ड लाइंस। ठीक है, तो बाकी इसके लिए जो वो रिलेशन है, आपने इमेज का फासला मालूम करना है, आपने इमेज की हाइट मालूम करनी है, या ऑब्जेक्ट इमेज का फासला मालूम है तो आपने ऑब्जेक्ट का फासला मालूम करना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो आपने वही पुराने वाला फार्मूला जो हमने कनकेव के केस में पढ़ा वही हम यूज करेंगे। अच्छा, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसके लिए स्पेशली वो इक्वेशन जो है ड्राइव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि आपको कौन सी चीज किस मिरर के लिए पॉजिटिव लेनी है, किस मिरर के लिए नेगेटिव लेनी है। अच्छा, जब आप फ्रंट साइड कहीं पे भी लिखा होगा तो आपने उसको मतलब लेफ्ट साइड लेंगे, और फ्रंट साइड से अगर लाइट टकराएगी, हम अगर कनकेव का केस होगा तो रियल इमेज बनेगी उसकी, और वो इन्वर्टेड होगी। इस केस में क्या होगा, फिर पी और क्यू दोनों हम पॉजिटिव लिया करेंगे, यानी इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड पे टकरा रही है और लेफ्ट पे ही वो फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो यानी ये एक फ्लैट मिरर इसलिए दिखाया गया है कि ये दोनों चीजों की के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, अगर ये बैक साइड है और वर्चुअल साइड, इसे वर्चुअल भी कहते हैं, वर्चुअल साइड भी कहते हैं, अगर पिछली तरफ उसका पी या फिर क्यू लाइट कर रहा है तो फिर दैट विल बी नेगेटिव, और कोई लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ पे साइड पे कोई लाइट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये दिखाया हुआ है कि आपने मतलब किस तरह कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव व्हेन, नेगेटिव व्हेन, और कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव लेनी है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव लेनी है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपने देख लेना, ये टेबल याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, ये आज का लेक्चर था, तो कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछें। थैंक यू सो मच। बेटा जी क्वेश्चन है तो पूछ लें, जल्दी से पूछ लें, शाबाश।